गुड इवनिंग एवरीवन। फोकस कोचिंग सेंटर नोर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। आज अपने शुरू कर रहे हैं एक एमसीक्यू बेस्ड सीरीज जो बीएससी पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट बॉटनी के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होने वाली है। ये जो सीरीज है वो आपके सेक्शन ए के जो क्वेश्चन आते हैं उनको सोल्व कराने में काफ़ी हेल्प करेगी। तो इसलिए आप सभी विद्यार्थियों के लिए एमसीक्यू बेस्ड टाइप की ये सीरीज़ है, इसको साथ साथ में सोल्व करें। अभी फर्स्ट क्लास आपके लिए शुरू हो रही है जिसमें आपको एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन दिए जाएंगे। यूनिट फर्स्ट से अपने ये क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं, मल्टी चॉइस बेस्ड क्वेश्चन जो आपके सेक्शन ए आता है एग्जाम में, क्योंकि आपका एग्जाम 7 मार्च को जो एग्ज़ाम है उसके अंदर ये काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। इसके अलावा ये क्वेश्चन है एमएससी प्रीवियस सेमेस्टर फर्स्ट के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होने वाले हैं। महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के अलावा ये जो क्वेश्चन है वो राजस्थान यूनिवर्सिटी तथा राजस्थान में अन्य जो यूनिवर्सिटी है उनके स्टूडेंट्स के लिए, बॉटनी के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगी। तो आज अपने शुरू कर रहे हैं एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन यूनिट फर्स्ट जो क्लासिकल बॉटनी का पार्ट है, उसमें एल्गी यानी कि शैवाल के बारे में अपने शुरू कर रहे हैं एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन। तो आइए अपने देखते हैं इसी के साथ फर्स्ट क्वेश्चन का आगाज करते हुए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सिलेबस में दिया गया है, फ्रिस ने, साइंटिस्ट का नाम क्या है? फ्रिस ने शैवाल को कितने वर्गों में विभक्त किया था? यानी कि फ्रिस हैज क्लासिफाइड एल्गी इनटू फ्लोइंग ऑर्डर्स, कितने ऑर्डर में विभाजित किया था? तो इसका आंसर कौन सा होगा? ए आंसर पहला। कितने में? 9। कितने वर्गों में डिवाइड किया था? कितने ऑर्डर्स में डिवाइड किया था? कितने ऑर्डर्स में डिवाइड किया था? 9 ऑर्डर्स में डिवाइड किया था। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 9। ठीक है। और क्लासिफिकेशन, आप जो क्लासिकल बॉटनी के अंदर जो क्लासिफिकेशन अपने दे रखा है वो किसका दिया गया है? फ्रिस का क्लासिफिकेशन दिया गया है अपने सिलेबस में, और फ्रिस के अकॉर्डिंग ही क्लासिफिकेशन को अपने को पढ़ना है, जिसमें ऑर्डर कितने हैं? 9। आपके लिए ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन 9 है, दूसरा 5, 8, 12। में भी आपको एग्जाम में सेम पैटर्न पे इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिले। ठीक है। तो सबसे पहले वाला क्वेश्चन कौन सा है? फ्रिस ने सवाल को निम्न वर्गों में विभक्त किया। आंसर क्या होगा? ए आंसर होगा भी। ठीक है। अपने ये जो क्वेश्चन है दोनों लैंग्वेज में करेंगे, बोथ मीडियम वाले स्टूडेंट्स इसमें देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके लिए है, प्रेजेंट है, शैवाल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? शैवाल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? क्वेश्चन सुन लीजिए। फॉर द फर्स्ट टाइम हु यूज द टर्म एल्गी। तो बताइए, शैवाल शब्द का जो प्रयोग है सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस शब्द को यूज लिया था? इसका उत्तर है लिनियस नाम के साइंटिस्ट। इसका आंसर है लिनियस। ऑप्शन देख लीजिए, स्मिथ है, टर्नर है, लिनियस और फ्रिस। तो सबसे पहले किसने किया था? लिनियस नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने किस शब्द का यूज किया था? शैवाल शब्द का यूज किया था। ठीक है। तो सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने शैवाल शब्द का यूज किया था, एल्गी शब्द का यूज किया था? वो साइंटिस्ट थे लिनियस नाम के साइंटिस्ट थे। कौन से है? लिनियस नाम के साइंटिस्ट। ठीक है। इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे शिफ्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैवाल में प्राय जन्नांग पाए जाते हैं। नॉर्मली जनरल कैरेक्टरिस्टिक से क्वेश्चन पूछा गया आपसे। जनरली द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन एल्गी आर, यानी कि शैवालों में प्राय रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो पाए जाते हैं। यानी कि ऑप्शन सुनिए, विदाउट फर्टाइल जैकेट, बाइसेलुलर विद सर्टाइल जैकेट, यूनिसेलुलर विद सर्टाइल जैकेट, मल्टीसेलुलर विद सर्टाइल जैकेट। ठीक है। तो यानी कि बंदे जैकेट रहित, 2 कोशिकीय जैकेट सहित, 1 कोशिकीय जैकेट सहित, बहुकोशिकीय जैकेट सहित। तो इसका आंसर आपका रहेगा ए। इसका आंसर क्या होगा? ए। यानी कि आप जब जनरल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे थे एल्गी के लिए तो आपने एक फैमिली थी ब्राउन एल्गी को छोड़कर सभी में क्या बताया था? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है
वो क्या रहते हैं, विदाउट सर्टाइल जैकेट रहेंगे, किसको, ब्राउन एल्गी को छोड़कर। तो इसका आंसर क्या होगा, विदाउट सर्टाइल जैकेट, विदाउट सर्टाइल जैकेट, सर्टाइल जैकेट, विदाउट सर्टाइल जैकेट, ये इसका आंसर होगा, आंसर नंबर ए। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किस प्रकार के होते हैं, बंदे जैकेट रहित प्रकार के होते हैं शैवालों में नॉर्मली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक कौन है, भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक कौन है। देखिए, फादर ऑफ इंडियन एल्गोलॉजी, इंडियन एल्गोलॉजी, देखो शैवाल विज्ञान हिंदी में तो क्या बोला जाता है, जिसमें एल्गी की स्टडी की जाती है, शैवाल विज्ञान, इसे एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी भी इसे बोला जाता है, फाइकोलॉजी। तो इसमें कौन होंगे, भारतीय शैवाल विज्ञान के पितामह कौन होंगे, फादर कौन होंगे, जनक कौन होंगे, M.O.P. आइगनर, M.O.P. आइगनर इसमें क्या है, फादर होंगे इंडियन एल्गोलॉजी के। ठीक है, J.N. मिश्रा, H.D. कुमार, R.N. CNA भी क्या है, एक ये भी क्या है, प्रसिद्ध एल्गोलॉजिस्ट है, परंतु इनमें जो फादर है यानी जनक, भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक कौन है, M.O.P. आइगनर नाम के साइंटिस्ट है जो भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक हैं। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, थैलोफाइटा में दो उपसमूह शैवाल एवं कवक किसने सम्मिलित किए थे, किसने सम्मिलित किए थे। देखिए, हु क्लासिफाइड एल्गी एंड फंजाई इन टू सब ग्रुप्स ऑफ थैलोफाइटा, हु क्लासिफाइड एल्गी एंड फंजाई इन टू सब ग्रुप ऑफ थैलोफाइटा। पहला ऑप्शन है ज्यूसी, दूसरा ऑप्शन है स्मिथ, तीसरा ऑप्शन है आइकलर और चौथा ऑप्शन है इसमें लिनियस। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डी, इसका आंसर कौन सा होगा, डी, इसका आंसर क्या है, डी, लिनियस होंगे। कौन होंगे, लिनियस नामक साइंटिस्ट है, वो क्या होंगे, इसका आंसर होगा। इन्होंने थैलोफाइटा को कितने ग्रुप में डिवाइड किया था, दो सब ग्रुप में डिवाइड किया था, एक तो एल्गी था और दूसरा क्या था, फंजाई था। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, यूलोथ्रिक्स पाया जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूलोथ्रिक्स पाया जाता है, यूलोथ्रिक्स इज फाउंड इन, यानी कि आपने हैबिटेट के बारे में बात की थी, आपने किसके बारे में बात की थी, हैबिटेट, हैबिट एंड हैबिटेट के बारे में, यानी कि हैबिट जहाँ पे शैवाल पाए जाते हैं या रहते हैं उन्हें उनका क्या बोला जाता है, हैबिटेट बोला जाता है। आपको पता है हैबिटेट कितने भागों में डिवाइड किया था आप लोगों ने, यानी कि हैबिटेट है वो कौन सा, एक तो एक्वाटिक टाइप का है, कौन से टाइप का, एक्वाटिक टाइप का, एक टेरिस्ट्रियल टाइप का और एक अनयूजुअल हैबिटेट, एस माने आवास। ठीक है, कितने प्रकार के हैबिटेट आपने पढ़े थे शैवाल के अंदर, एक तो कौन सा था, एक तो कौन सा था, एक्वाटिक, एक्वाटिक टाइप का हैबिटेट, दूसरा कौन सा था, सेकंड था टेरिस्ट्रियल टाइप का, कौन सा, टेरिस्ट्रियल टाइप का, और चौथा कौन सा था, अनयूजुअल, अनयूजुअल हैबिटेट, यानी कि जलीय प्रकार का, दूसरा कौन सा है, स्थलीय प्रकार का, और इसके बाद में तीसरा कौन सा है, असामान्य आवास, असामान्य आवास। ठीक है, इनमें विभिन्न प्रकार के आपने एग्जाम्पल पढ़े थे, तो यूलोथ्रिक्स का आपसे पूछा गया है, यूलोथ्रिक्स पाया जाता है सबस्टर्नम में, सब टेरेनियम में, पहला ऑप्शन है सबटेरेनियम, दूसरा एपिफाइटिक, तीसरा इन सी और इन फ्रेश वाटर। आपको पता है कि यूलोथ्रिक्स एक फ्रेश वाटर एल्गी है, कौन से प्रकार का एल्गी है, फ्रेश वाटर में पाई जाने वाली एल्गी है, तो इसमें कौन सा होगा, स्वच्छ जल में पाई जाने वाली एल्गी, डी ऑप्शन होगा इसका, कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन। यूलोथ्रिक्स कौन से जल में पाई जाने वाली एल्गी है, स्वच्छ जल यानी कि प्योर वाटर में पाई जाने वाली, यानी फ्रेश वाटर में पाई जाने वाली एल्गी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, उच्च तापक्रम, उच्च तापक्रम युक्त जल पर पाई जाने वाली शैवाल है, उच्च तापक्रम युक्त जल पर पाई जाने वाली शैवाल है,
तो ऑप्शन सुन लीजिए, साइटोनीमा, दूसरा ऑप्शन कारा, तीसरा ऑप्शन वोल्वोक्स, चौथा ऑप्शन क्लोरेला। एल्गी फाउंड इन हॉट वाटर इज साइटोनीमा, पहला ऑप्शन है, दूसरा है कारा, तीसरा ऑप्शन है वोल्वोक्स और चौथा ऑप्शन है क्लोरेला। तो इसका ऑप्शन का आंसर क्या होगा, यानी हाई टेम्परेचर पर किसका उच्च तापक्रम मतलब क्या हो गया, अनयूजुअल हैबिटेट। कौन से प्रकार का हैबिटेट आ गया ये, अनयूजुअल हैबिटेट। एस माने आवास का ये क्या है, एग्जाम्पल रहे उच्च तापक्रम, यानी कि इसका आंसर होगा क्लोरेला। यानी कि जो स्प्रिंग्स होते हैं, यानी हाई टेम्परेचर वाले जोन में पाए जाने वाले तेज जो के अत्यधिक तापक्रम वाले जो झरने होते हैं पानी के, उसके अंदर क्लोरेला प्रकार की क्या पाई जाती है, शैवाल पाई जाती है, एल्गी पाई जाती है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, क्लोरेला। ये जो शैवाल है क्लोरेला, ये 70 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा टेम्परेचर पर जीवित रह सकते हैं। कितने डिग्री बोल रहा हूँ मैं, 70 डिग्री, इससे भी ज़्यादा क्या होगा, क्लोरेला जो एल्गी है वो जीवित रह सकती है। ठीक है, तो उच्च तापक्रम पे पाई जाने वाली एल्गी का एग्जाम्पल यहाँ पे क्या होगा, कौन सा होगा, क्लोरेला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है क्लेमाइडोमोनास नेवेलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लेमाइडोमोनास नेवेलिस के कारण बर्फ का रंग दिखाई देता है। बर्फ किस रंग की दिखाई देती है, ऐसे भी आ सकता है। तो देखिए, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लेमाइडोमोनास नेवेलिस द स्नो अपीयरेंस टू बी, कौन से कलर की हो सकती है, ब्राउन की होगी, रेड की होगी, येलो की होगी या ग्रीन कलर की हो सकती है। तो इसका आंसर है क्लेमाइडोमोनास नेवेलिस है, वो कौन से कलर की हो जाएगी, रेड कलर की हो जाएगी। कौन से कलर की हो जाएगी, ऑप्शन बी, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रेड कलर की। कौन से कलर की हो जाएगी, रेड कलर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए एपीफाइटिक, यानी हदीपादपी शैवाल है, हदीपादपी शैवाल है। पहला ऑप्शन है कारा, दूसरा ऑप्शन कोलियोकिट, तीसरा ऑप्शन है नोस्टोक और चौथा ऑप्शन है सभी। एपीफाइटिक टाइप की शैवाल है, एग्जाम्पल है कारा, कोलियोकिट, नोस्टोक और ओल। तो कौन से प्रकार की एपीफाइटिक टाइप की जो शैवाल है, एल्गी है, कौन से टाइप की होगी। एपीफाइटिक का मीनिंग यहाँ पे क्या होता है, एपीफाइटिक का मीनिंग क्या होगा, जो दूसरे प्लांट पे क्या होती है, दूसरी जो प्लांट होती है उस पर रहें, उस पर जीवित रहें। तो उस प्रकार के एग्जाम्पल क्या है, इसका आंसर होगा कोलियोकिट। एपीफाइटिक का एग्जाम्पल क्या है, हदीपादपी, दूसरे प्लांट के ऊपर जो जीवित रहे उसका एग्जाम्पल क्या है, कोलियोकिट है। ठीक है, हैबिटेट में रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पुलुरेंस वायरिसेंस। स्पुलुरेंस शैवाल, स्पुलुरेंस शैवाल किसकी पत्तियों पर परजीवी के रूप में रहती है। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पेपर में आने की पूरी पॉसिबिलिटी रहती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए चाहे इस पे। स्पुलुरेंस शैवाल किसकी पत्तियों पर परजीवी के रूप में रहती है। ऑन लीव्स ऑफ विच प्लांट एल्गी स्पुलुरेंस लिव्स एज ए पैरासाइट। इसमें ऑप्शन आपको चार चाहिए, मैंगो मिले चाहे चाहे, पॉसिबिलिटी रहती है चाय का। महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी से संबंधित सभी विद्यार्थियों के लिए यहाँ पे ऑप्शन मैंगो की जगह टी प्लांट मिलेगा, टी प्लांट पहला ऑप्शन, और ये इसका क्या है, आंसर है टी प्लांट में। दूसरा गुलाब है, तीसरा नीम है, चौथा सभी पर। तो इसका आंसर है टी प्लांट, इसका क्या है, टी प्लांट, चाय के पादप पर। महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी से संबंधित अलग जो यूनिवर्सिटी है उनमें ऑप्शन आपको मिलेगा मैंगो का, दिया जा सकता है मैंगो का, वहाँ पे मैंगो वाला एग्जाम्पल पूछा जाता है। मैंगो और चाय पे ये प्लांट डिजीज उत्पन्न करता है, स्पुलुरेंस शैवाल है वो रोग उत्पन्न करता है। ये एकमात्र ऐसी एल्गी है जो पैरासिटिक रूप में पाई जाती है, परजीवी रूप में। किस रूप में पाई जाती है, परजीवी के रूप में पाई जाती है। एक चीज और इससे संबंधित एक क्वेश्चन और बता देता हूं मैं, स्पुलुरेंस शैवाल के संबंधित। ये चाय के अंदर टी प्लांट में, कौन से प्लांट में, टी प्लांट में रेड रस्ट कौन सी डिजीज उत्पन्न करती है, रेड रस्ट
ऑफ टी, रेड रस्ट ऑफ टी डिजीज उत्पन्न करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। रेड रस्ट ऑफ टी यानी कि शैवाल जो डिजीज उत्पन्न कर देती है उसका नाम क्या है? रेड रस्ट ऑफ टी। किसके कारण? स्पीसीज का भी नाम है वायरिसेंस, स्पुलुरेंस वायरिसेंस, जो क्या उत्पन्न कर देती है? चाय में लाल सड़न रोग। हिंदी से क्या बोला जाता है? लाल सड़न रोग, लाल सड़न रोग बोला जाएगा। ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना, गन्ने का लाल सड़न रोग भी वो फंजाई का है भी। शुगर केन का रेड रस्ट डिजीज पढ़ेंगे वो किसके द्वारा होगी? फंजाई के द्वारा। अभी अपने एल्गी का पढ़ रहे हैं तो एल्गी के अंदर रेड रस्ट ऑफ टी किसके द्वारा होता है? स्पुलुरेंस वायरिसेंस के द्वारा। ठीक है। तो इसमें ऑप्शन दिया जा सकते हैं, मैंगो भी आ सकता है, चाय आ सकते हैं। तो इसका आंसर रहेगा टी या मैंगो, पहला ऑप्शन इसमें सही रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कोलियोकिट नाइटेलेरम किस शैवाल पर? पहले ये क्वेश्चन आ गया था, अब एग्जाम्पल पूछ लिया। कोलियोकिट नाइटेलम किस शैवाल पर अंतःपादपी के रूप में रहती है? देखिए, ऑन विच एल्गी कोलियोकिट नाइटेलम लिव्स एज एन एंडोफाइट? इसका ऑप्शन है एक्टोकार्पस, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन आपके लिए है सारगासम, तीसरा ऑप्शन है अल्वा और चौथा ऑप्शन है नाइटेला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो इसका आंसर रहेगा नाइटेला पर। कौन सा है? आंसर डी, नाइटेला। कौन सा है? नाइटेला। साथ साथ में इनको याद करते रहिए ताकि आपके सेक्शन ए में पूछे जाने वाले सभी के सभी सेक्शन ए में पूछे जाने वाले सभी 10 क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ में सही हो जाए। ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? नाइटेला। क्वेश्चन नंबर 11वीं का आंसर क्या है? नाइटेला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के लिए पर है, प्लावक का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। द एग्जाम्पल ऑफ फाइटोप्लैंक्टोन्स। फाइटोप्लैंक्टोन्स का एग्जाम्पल क्या है? इनमें क्या है? फाइटोप्लैंक्टोन्स का एग्जाम्पल कौन सा है? फाइटोप्लैंक्टोन्स का एग्जाम्पल कौन सा है? प्लवक इसे बोला जाता है। हिंदी में क्या बोला जाता है? प्लवक भी बोल सकते हैं, प्लावक भी बोल सकते हैं, यानी कि जल में तैरने वाला। तो एग्जाम्पल क्या है? ऑप्शन है एक्टोकार्पस, सारगासम, अल्वा और इसका चौथा ऑप्शन है वोलवोक्स। तो आंसर नंबर 4 होगा अभी इसका कौन सा होगा? वोलवोक्स। क्यों? क्योंकि वोलवोक्स का थैलस किस प्रकार का होता है? थैलस कौन से टाइप का होता है? सिनोबियम टाइप का होता है। कौन से टाइप का होता है? सिनोबियम प्रकार का। कौन से टाइप का? सिनोबियम टाइप का। और इसमें जो सेल पाई जाती है वो किस प्रकार की थी? इस प्रकार की फ्लैजिलेट टाइप की सेल थी। कौन से टाइप की सेल थी? फ्लैजिलेट टाइप की क्या थी? सेल थी। जो जहाँ पे फ्लैजिला पाई जाएगी तो वो मोमेंटम करेंगे, गति करेंगे जल में, और गति करने के कारण ये क्या करता है? फ्लोट करता रहता है। यानी प्लावक यानी क्या करेगा? फाइटोप्लैंक्टोन्स का एग्जाम्पल कौन सा रहेगा? फिर वोलवोक्स रहेगा। ठीक है। इसमें फाइटोप्लैंक्टोन्स क्या होते हैं? जल में तैरने वाले। एक होते हैं बेंथोप्लैंक्टोन्स। एक कौन से होते हैं? बेंथोप्लैंक्टोन्स। एक शब्द और देख लीजिए क्या होता है? ये जल में तैरने वाले हो गए। एक कौन सा आ गया? बेंथोप्लैंक्टोन्स। वो क्या होते हैं? नीतली शैवाल। हिंदी में क्या बोलते हैं? नीतली शैवाल इसे बोला जाता है। क्या बोला जाएगा? नीतली शैवाल। वे शैवाल जो क्या है? पानी में किसी धरातल पर रहते हैं वो क्या कहलाएंगे? नीतली शैवाल कहलाएंगे। यानी बेंथोन या बेंथोप्लैंक्टोन से बोला जा सकता है। इसका एग्जाम्पल आपको पता है, जल में तैरने वाले क्या होंगे? वोलवोक्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कसाबिक शैवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कसाबिक शैवाल है। फ्लैजिलेट एल्गी इज। पहला ऑप्शन आपके लिए है क्लोरेला, दूसरा क्लोस्ट्रीडियम, तीसरा स्पाइरुलिना, चौथा ऑप्शन है क्लेमाइडोमोनास। दोबारा सुन लीजिए, पहला ऑप्शन क्लोरेला,
दूसरा क्लोस्ट्रीडियम, तीसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा ऑप्शन है स्पाइरुलिना, चौथा ऑप्शन है क्लेमाइडोमोनास। तो इसका एग्जाम्पल है जिसमें फ्लैजेला किस में पाई जाती है, क्लेमाइडोमोनास में। क्लेमाइडोमोनास की स्ट्रक्चर आप लोगों ने इस प्रकार देखी होगी जब अपनों ने इसमें लेक्चर करवाया हुआ है थैलस स्ट्रक्चर, तो उसमें यूनिसेलुलर टाइप का जो एग्जाम्पल पढ़ा था, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक टाइप का फ्लैजिलेट का एग्जाम्पल, तो कौन सा एग्जाम्पल पढ़ा था, क्लेमाइडोमोनास। और वहां पर क्या है, इसमें क्या पाई जा रही है, फ्लैजिला पाई जाती है। क्या पाई जाती है, फ्लैजिला प्रेजेंट होती है। तो कसाबिक प्रकार का एग्जाम्पल क्या है, क्लेमाइडोमोनास। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखिए आप लोग, विच ग्रुप ऑफ एल्गी मेंबर्स आर कॉल्ड एज ए कैल्प। कैल्प किस समूह के शैवाल सदस्यों को कहते हैं, कैल्प, कैल्प किस समूह के शैवाल सदस्यों को कहते हैं, किस समूह के शैवाल सदस्यों को कहते हैं। पहला ऑप्शन है क्लोरोफाइसी, दूसरा जेंथोफाइसी, तीसरा ऑप्शन फियोफाइसी, या सभी को, या सभी को। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा फियोफाइसी। इसका आंसर क्या होगा, फियोफाइसी होगा। अभी कौन सा आंसर होगा, फियोफाइसी इसका क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, लाइकेन में किन दो समूह का सहजीवन होता है। लाइकेन होती है, क्वेश्चन पूछा गया, लाइकेन किस प्रकार के दो ऑर्गेनिज्म हैं उसका समूह होती है, किस प्रकार के ऑर्गेनिज्म का समूह होती है। किसकी बात की जा रही है, लाइकेन की। किसकी बात की जा रही है, लाइकेन की। तो आप लोगों को इजी क्वेश्चन है बिल्कुल ही। तो किस किस की होती है, एक तो क्या होगी, एल्गी होगी, एक तो क्या होगी, एल्गी, दूसरी क्या होगी, फंजाई होगी। भी एल्गी एंड फंजाई सिम्बायोटिक कंडीशन के द्वारा जो ऑर्गेनिज्म बनता है वो क्या है, लाइकेन बनता है। क्या बनेगा, लाइकेन बनेगा। तो ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है शैवाल प्लस में कवक, दूसरा शैवाल प्लस में ब्रायोफाइट, तीसरा कवक प्लस में ब्रायोफाइट, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है, एल्गी प्लस में फंजाई, पहला ऑप्शन इसमें क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंगिक जनन किस समूह में अनुपस्थित होता है। यानी कि कौन सा क्वेश्चन क्या क्वेश्चन पूछा गया है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में एब्सेंट होता है, इन विच ग्रुप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट। तो आपको पता है कौन सी क्लास, सबसे पहले वाली क्लास कौन सी है, साइनोफाइसी। कौन सी है, साइनोफाइसी। यहाँ पे जो नाम दे रखा है ये दे रखा है, अगर महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के लिए ये क्वेश्चन पूछा गया तो फ्रिस के अकॉर्डिंग नाम दिया जाएगा। साइनोफाइटा है स्मिथ के अकॉर्डिंग, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी वाले में यहाँ पे साइनोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी एंड जेंथोफाइसी नाम लिखा हुआ मिलेगा। जबकि राजस्थान यूनिवर्सिटी उनमें और अदर्स जो यूनिवर्सिटी है उनके अंदर ये क्या है, स्मिथ के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन वहाँ पे फॉलो होता है। तो वहाँ पे साइनोफाइटा, फियोफाइटा, रोडोफाइटा, जेंथोफाइटा ही मिलेगा। तो इसका उत्तर क्या होगा, साइनोफाइटा या साइनोफाइसी फ्रिस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, साइनोफाइसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमाइलस स्टार, एमाइलस तारे किस में निर्मित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमाइलस स्टार किस में निर्मित होते हैं। तो आपको पता है स्टार जैसी स्ट्रक्चर का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। किस प्रकार की स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है, स्टार जैसी स्ट्रक्चर का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। स्टार जैसी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है इस प्रकार। स्टार जैसी स्ट्रक्चर का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाता है। किस में हो जाता है, कारा के अंदर। किस में हो जाता है, एमाइलस स्टार्स किस में बनते हैं, कारा में। ये रिप्रोडक्शन का पार्ट है, ये क्या है, रिप्रोडक्शन का पार्ट है। और इसमें कौन से प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव टाइप का जो रिप्रोडक्शन होगा उसका क्या होगा, आंसर होगा कौन से टाइप का, एमाइलस स्टार्स किस में बनते हैं, किस में बनेंगे, कारा में बनते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, बी, कारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओक्जोस्पोर किस में बनते हैं, ओक्जोस्पोर, ओक्जोस्पोर आर फाउंड इन। पहला ऑप्शन है आपके लिए क्लोरोफाइसी, दूसरा ऑप्शन बिस्लीरियोफाइसी, सॉरी फियोफाइसी, तीसरा ऑप्शन बिस्लीरियोफाइसी और चौथा ऑप्शन है सभी में। तो इसका एक्यूरेंस आंसर क्या होगा, ओक्जोस्पोर।
किस में पाया जाएगा? सी ऑप्शन में बिस्लीरियोफाइसी के सदस्यों में क्या पाया जाएगा? ओक्जोस्पोर पाया जाता है। किस में पाया जाता है? बिस्लीरियोफाइसी के मेंबर्स में। ये राजस्थान यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के लिए काफी उपयोगी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओक्जोस्पोर फॉर्म किस में आएगा? बिस्लीरियोफाइसी के सदस्यों में बनता है। ये भी किसका पार्ट है? ओक्जोस्पोर से क्या होगा? रिप्रोडक्शन, न्यू थैलस का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, ग्रोगोशिरा अवस्था, कौन सी अवस्था है? ग्रोगोशिरा स्टेज इज फाउंड। ग्रोगोशिरा अवस्था किस में मिलती है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सुन लीजिए पहले, वाकेरिया, एक्टोकार्पस, कारा या कोलियोकिट। इसका आंसर होगा वाउचेरिया, या जिसे वाकेरिया भी बोला जाता है, वाउचेरिया, या इसे क्या बोला जाता है? वाकेरिया, वाकेरिया। इसका आंसर क्या होगा? वाकेरिया। इसका आंसर क्या है? वाउचेरिया या वाकेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोष्ठकीय बीजाणुधानी, एक कोष्ठकीय बीजाणुधानी किस पादप में मिलती है? इन विच प्लांट यूनिलोक्युलर स्पोरियम इज प्रेजेंट। यहां पर ये प्लांट है भी, इन विच प्लांट यूनिलोक्युलर स्पोरियम इज प्रेजेंट। कौन से पादप में यूनिलोक्युलर टाइप की क्या मिलती है? बीजाणुधानी मिलती है। एक कोष्ठकीय यानी कि स्पोर, जो स्पोर है वो जो एक ही कोष्ठक में पाए जाते हैं, एक ही चेंबर में क्या हो? विकसित हो, एक ही चेंबर में क्या हो? इस प्रकार स्पोरेंजियम बनती है, और उसके अंदर एक के अंदर ही बहुत सारे क्या हो? स्पोर हो, बहुत सारे क्या हो? स्पोर हो, इस प्रकार। तो ये किसका पार्ट है? किसका पार्ट है? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। किसका पार्ट है? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, अलैंगिक जनन का। तो ये किस में देखने को आपको मिलेगी? एक्टोकार्पस में। इसका आंसर क्या है? एक्टोकार्पस में। एक्टोकार्पस में दोनों प्रकार की स्पोरेंजिया बनती है, यूनिलोक्युलर और मल्टीलोक्युलर। एक कोष्ठकीय व बहुकोष्ठकीय प्रकार की इसमें क्या बनती है? बीजाणुधानी बनती है। एक कोष्ठकीय और बहुकोष्ठकीय दोनों प्रकार की बीजाणुधानी किसमें बनती है? किसमें बनेगी? एक्टोकार्पस में बनेगी। ठीक है। अगर इसमें स्पोर में फ्लैजिला प्रेजेंट हो तो उसे क्या बोलेंगे? कौन सा स्पोर बोलेंगे? स्पोरेंजियो स्पोर। कौन से प्रकार का? फ्लैजिलेट होगा, फ्लैजिला बनेगी तो क्या होगा? जू स्पोरेंजियो स्पोर। इसमें क्या बनेंगे? जू स्पोरेंजियो स्पोर। अगर ये विदाउट फ्लैजिलेट होगी तो क्या बोलेंगे? इसे एप्लेनोस्पोरेंजियम स्पोर बोलेंगे। ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? एक्टोकार्पस है भी। इसका आंसर क्या है? एक्टोकार्पस है। तो ये आपके 20 क्वेश्चन हो गए हैं एल्गी से संबंधित। इसके बाद में जो सेक्शन ए में, सेक्शन ए में पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन हैं सेक्शन ए में, यानी कि एक तो कौन से ऑप्शन पूछे जाएंगे? एक तो MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले क्वेश्चन। महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के जो विद्यार्थी है सेमेस्टर फर्स्ट बॉटनी के, उनके लिए 1 से लेकर 5 नंबर क्वेश्चन तक तो क्या होगा? 1 to 5, 1 से 5 नंबर तक तो क्वेश्चन क्या होगा? MCQ टाइप का क्वेश्चन, MCQ टाइप का मल्टी चॉइस बेस्ड क्वेश्चन। जबकि 6 नंबर से 10 नंबर तक, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 नंबर तक क्या होगा? कौन से होंगे? फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले क्या होंगे? क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो अभी अपने ये सीरीज शुरू की है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें कमेंट कीजिए ताकि हम लाइव सीरीज लेके आ सकें, जिसमें आप साथ साथ में इसमें क्या है इंस्ट्रक्टर्स को आपकी प्रिपरेशन का भी पता चलेगा। इसी के साथ आपको एग्जाम से पहले 4 या 5 लेक्चर में पूरी सीरीज ये करवा दी जाएगी 500 यूनिट की। ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ना न भूले। हमारी यूट्यूब चैनल फोकस कोचिंग सेंटर नोर पे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा सॉरी। तथा इसी के साथ क्लास शेड्यूल पहले ही अनाउंस कर दी जाएगी, उस टाइम आप लाइव आकर हमारे सेशन को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। तो नेक्स्ट आपको टाइम बता दिया जाएगा। ठीक है। थैंक यू टू ऑल।